हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन इफ़ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। आपको बताना है कि ये जो रेशियो आपको दिए हुए हैं क्या ये प्रोपोर्शन में हैं। ऑल्सो राइट द मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म। आपको इनके लिए मिडल टर्म, अगर ये रेशियो प्रोपोर्शन में है तो आपको मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म लिखना है वेयर द रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। अगर रेशियो प्रोपोर्शन में है तो आपको मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी लिखना है। देखिए कैसे करेंगे। इसका ए पार्ट है 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर। यहाँ देखिए आपको सेंटीमीटर में दिया है और यहाँ ये आपको मीटर में दिया है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो अब ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये है 25 सेंटीमीटर, तो मैंने 25 लिखा। रेशियो में जब होता है तो उस नंबर को, अगले नंबर को हम अपॉन में लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 मीटर की जगह अब हम लिखेंगे 100, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में हो गए ना। एंड दिया है आपको, सो यहाँ पर आप लगाएंगे इक्वल का साइन। ठीक है, ये हो गया 40, ये रुपीज़ है और ये रुपीज़ है 160। ओके, तो यहाँ पर इनको अपॉन में लिख लेंगे। उसके बाद अब हम इसको कैंसिल करेंगे। 25 से 100 को कैंसिल करेंगे। 25 वन ज़ा 25, ये 4 ज़ा पे आ जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 वन ज़ा 4, 4 6 ज़ा 4 4 ज़ा 16। ठीक है, ये हो गया 1/4 और ये भी हो गया 1/4। तो क्या ये प्रोपोर्शन में है? 1/4 इक्वल 1/4। तो क्या ये प्रोपोर्शन में है? आप लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, यस दीज आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आप ये लाइन लिखेंगे। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ये रेशियोज प्रोपोर्शन फॉर्म करते हैं तो आपको इसका मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म लिखना है। देखिए मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म क्या होता है। मिडल टर्म तो ये आपको जो एंड से पहले और एंड के बाद जो पहला नंबर दिया है, ठीक है, ये बीच वाले नंबर्स, इनको मिडल टर्म कहते हैं। और जो आपको पहले नंबर पर और लास्ट नंबर पर जो भी नंबर दिए हैं, इनको आप कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लगा लेती हूँ और लिख देते हैं फिर इसमें मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्सट्रीम टर्म। एक्सट्रीम टर्म्स क्या हैं? जो बाहर की साइड हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। तो एक्सट्रीम टर्म है 25 सेंटीमीटर एंड ₹160। ओके, मिडल टर्म्स क्या है? मिडल टर्म्स इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 40 ₹40। ओके, सो इसी के साथ ये वाला पार्ट इसका कंप्लीट होता है। इसका बी पार्ट देखिए, 39 लीटर्स 65 लीटर्स। तो ये आपको लीटर्स में ही दिया है, तो आपको एज इट इज़ नीचे लिख लेना है। क्योंकि ये रेशियो में है तो आप इसको अपॉन में लिखिए, 39/65। ठीक है, एंड के लिए आप साइन लगाएंगे यहाँ पर इक्वल का, और उसके बाद में 6 बॉटल्स एंड 10 बॉटल्स, 6/10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको करिए कैंसिल। इसको कैंसिल करेंगे हम। 13 के टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं, 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर इसको अब हम कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ आंसर आ गया हमारा 3/5 इक्वल, ये भी है 3/5। तो क्या ये प्रोपोर्शन में है? सो अब हम यही लाइन लिखेंगे, यस दीज आर इन प्रोपोर्शन। ओके, अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको बताना है यहाँ पर कि एक्सट्रीम और मिडल टर्म क्या है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सट्रीम टर्म। एक्सट्रीम टर्म्स क्या हैं? इक्वल 65 एंड 6।
65 लीटर्स एंड 6 बॉटल्स। ठीक है, तो इसी के साथ ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब हम लिखेंगे मिडल टर्म्स। मिडल टर्म्स क्या है? सॉरी, ये मिडल टर्म्स हैं, ये हैं मिडल टर्म्स एंड ये हैं एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, ये हैं एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स बाहर वाले, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट। बाहर वाले इधर से ये बाहर है, ये इधर से, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट। तो ये आ जाएगा 39 लीटर्स, ओके, एंड यहाँ आ जाएगा 10 बॉटल्स एंड 10 बॉटल्स। ठीक है, सो ये आपको क्लियर हो गया। सी पार्ट पर आते हैं। इसका सी पार्ट देखिए। सी पार्ट है 2 kg 80 kg, यहाँ पर किलोग्राम में दिया है आपको, तो आपने एज इट इज़ लिख लेना है 2/80। एंड के लिए इक्वल लगाएंगे, ये भी दोनों ग्राम में ही दिए हैं। ये आ गया 25, यहाँ आ जाएगा 625। अब इसको कैंसिल कीजिए, 2 से ही हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0 इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/40। और इसको देखिए 25 1 ज़ा 25, 25 का टेबल 2 टाइम्स काउंट करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा 50, 2 लिखा। अब उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा 12 आगे 5 को देंगे तो ये हो जाएगा 125। और जब इसका टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल 25 के टेबल से। अगर आपको ऐसे करना नहीं आता है तो आप साइड में डिवाइड का मार्क निशान बना करके 625 को अंदर लिखेंगे और 25 को बाहर लिख के डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ये है 140, ये है 1/25। ठीक है, ये है 1/40। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आप लिखेंगे नो दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, सो इसी के साथ ये वाला पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। इसमें हमें एक्सट्रीम और मिडल टर्म नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें बोला है कि अगर रेशियो प्रोपोर्शन में फॉर्म हो रहे हैं तो ही आपको ये बताना है, अदरवाइज़ आपको ये नहीं बताना है। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, डी 200 ml एंड 2.5 लीटर्स। यहाँ पर देखिए आपको ये ml में दिया है और ये है लीटर्स। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ऑलराइट, ठीक है, 1 लीटर में 1000 होते हैं तो 2.5 इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 25, एक ज़ीरो है क्योंकि एक नंबर से पहले डेसिमल है तो एक ज़ीरो को छोड़ देंगे, बाकी 2 ज़ीरो इसके साथ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2500। अब ये ml में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये ml हो गया है, ये भी ml में है। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, आगे तो रुपीज़ ही हैं। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट नहीं करना, इसी को नीड थी करने की तो हमने कर लिया। 200/2500, ओके, इक्वल ये है 4/50। ओके, अब देखिए कैंसिल कीजिए, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, ये बच गया 2/25। ओके, इसको देखिए 2 2 ज़ा 4 और 2 के टेबल से जब इसको कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25। तो दोनों का आंसर आ रहा है 2/25 इक्वल 2/25। दोनों प्रोपोर्शन में है क्योंकि इक्वल हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे वही लाइन, यस दीज आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब आपको पता है कि जब प्रोपोर्शन में होगा तो आपको मिडल और एक्सट्रीम टर्म्स भी लिखने हैं। सो यहाँ मार्क कर लेते हैं हम मिडल। पहले हम लिखेंगे मिडल टर्म्स इक्वल, मिडल क्या है 2.5 लीटर्स। ठीक है, एंड ₹4। ठीक है, ये इसका मिडल टर्म है। एक्सट्रीम टर्म क्या है
एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल 200 ml एंड ₹50, जो कि ये दिया है आपको। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।